तो अगर हम चैतन्य संत गुरु पर सच्ची श्रद्धा लगाते हैं तो बदले में हमें ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं, लेकिन जो इनमें विचलित नहीं होते और एक सारी भ्रांतियों से हट करके जो गुरु भक्ति करते हैं, उन्हीं को ही सच्चा ज्ञान होता है और ज्ञान से ही जीवन महान होता है। जितना घने अंधकार में रहेंगे, ज्ञान से वंचित रहेंगे, उतना ही व्यक्ति भ्रांति में जीता है। भ्रांति का मतलब है अंधेरे में रस्सी और आपको दिखेगा सर्प, और उतना ही डरोगे जितना वास्तविक सर्प से डरते हो। अंधेरे में है लकड़ी का ठूठ, आपको दिखेगा भूत, और वास्तव में ऐसा ही भयभूत। लेकिन जब हम प्रकाश करते हैं तो वहां पर अरे ये तो सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। कब? जब आपने प्रकाश किया तब। ये तो सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। इसी प्रकार से आपने प्रकाश किया, ये तो भूत नहीं, ये तो लकड़ी का ठूठ है। सारा भ्रम दूर। कब? जब प्रकाश हुआ तब। लेकिन बाहर का अंधकार इतना खतरनाक नहीं है, व्यक्ति के भीतर का अंधकार सबसे खतरनाक है। 100% सच। और भीतर का अंधकार मिट गया जिसका, उसका जीवन का चमन खिल गया। छूट गए संशय, माने सब कुछ कसमल कर्मज सब हट जाते हैं, और अंदर जिसका प्रकाश होगा, तो अंदर के प्रकाश को अभी मैंने मंगलाचरण कहा है, प्रथम बंदौ सतगुरु चरण जिन अगम गम में लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखाई। बाहर के दीपक जलाते जलाते तो बुढ़ापा आ गया, इससे अंधकार मिटने वाला नहीं। लेकिन जब गुरु कृपा से जब जिसके अंदर घट के भीतर का दीपक जलता है, तब उसी का जीवन सफल होता है। लाख तीर्थ में जाना, मंदिर मस्जिद काबा काशी मक्का मदीना दुनिया में भटकना, जब तक सदगुरु के दरबार की ज्ञान गंगा में स्नान नहीं होगा, तब तक घट का दीपक नहीं जल सकता। और जब घट में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, चाहे गृहस्थ का जीवन हो या व्रत का जीवन हो, दोनों का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हम लोग जड़ पूजा का निषेध करते हैं और ज्ञानवान वैराग्यवान ज्ञानी ध्यानी वीतरागी परमार्थी ऐसे इस गुरु की पूजा करना ही कबीर साहब ने विधान किया है। तो निश्चय कर माने, गुरु की भक्ति करने से ज्ञान आता है, संस्कार आता है, जीवन जीने की कला मिलती है, सृष्टि का भेद मिलता है, आवागमन दूर होता है। इसलिए ही सदगुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय मानो वचन हमारा। सदगुरु ही जीव को छुड़ाते हैं, नहीं तो ऐसे कई जन्म बीत गए, कई जन्म बीत गए। और अगर ऐसा देखो, ये बात तो अभी समझ पा रहे हो, जब आप अन्य योनियों में थे उस समय आपको कुछ भी मालूम नहीं था। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, ये मनुष्य जीवन में ही बोध हो सकता है। यदि बैलों की बंदरों की सभा में प्रवचन किया जाए तो उनको कुछ लाभ होगा? नहीं होगा। औंधे गड्ढे में अगर पानी भरे तो भरेगा? अंधे व्यक्ति को दर्पण दिखाएंगे तो कुछ होगा? बंदर को आभूषण पहनाए तो कुछ होगा? कुछ नहीं समझेगा। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति जो भोग योनियां हैं, हाथी घोड़ा ऊंट बिलाई कुकर सूकर, ये तमाम भोग योनियां हैं, मात्र एक मनुष्य योनि ही मोक्ष योनि है। तो मनुष्य जीवन भोग योनि नहीं है, केवल हम ऐसा भोग लाए, ऐसा ले आए, ये ले आए, पंच विषय में और नाना प्रकार की वस्तुओं में, नाना प्रकार के धन दौलत के दीवाने बनकर अगर आपने पशुओं की तरह जीवन जिया तो आपका जीवन निरर्थक ही गया। तूने जानो न रतन को मोल, हेरा दो हीरा कचड़े में।
तो इसलिए वास्तव में मनुष्य जीवन भोग